प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदना करते हैं। सकल सृष्टि के सिरजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। सकल सृष्टि के सिरजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग राज है वह पाता। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग राज है वह पाता। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदना करते हैं। हे ईश्वर, हम पर दया कर और हमें आशीर्वाद दे। पृथ्वी पर अपने मार्ग का और राष्ट्रों में अपनी मुक्ति का ज्ञान होने दे। आप सभी लोगों को यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में आदरणीय फादर आनंद, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज आत्मदर्शन टीवी चैनल, जो कि अपने 4th एनिवर्सरी मना रहा है, यह हम सभी के लिए काफ़ी गौरव की बात है। जैसा कि हम जब हमारे पिछले समय को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार आत्मदर्शन चैनल के माध्यम से हम सभी इस कोरोना काल में प्रभु से जुड़े हैं। जब एक ऐसा क्षण आया जब हम सभी प्रभु से बातें करने के लिए, प्रभु से जुड़ने के लिए, प्रभु को ग्रहण करने के लिए आंतरिक रूप से काफ़ी उत्सुक थे, लेकिन हमारे पास में कोई भी ऐसा साधन नहीं था। तब आत्मदर्शन चैनल के माध्यम से हम सभी ने कई प्रकार से हमारी आत्माओं के लिए प्रभु से प्रार्थनाएं की। मुझे याद है कि फादर आनंद से मैं काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ। आत्मदर्शन चैनल प्रारंभ करना उनके लिए आसान बात नहीं थी। यह एक घोर परिश्रम है, यह एक सच्ची लगन है जो ईश्वरीय वचन को सभी को फैलाने के लिए उन्होंने उसका प्रण लेते हुए उस कार्य को पूर्ण करने के लिए निरंतर ईश्वर से प्रार्थना करी। उनकी प्रार्थनाएं आज जब हम आत्मदर्शन चैनल को देखते हैं, इस टीवी को देखते हैं, जो कि कंप्लीटली प्रभु यीशु मसीह को डिवोशन के रूप में प्रभु को समर्पित है, जो प्रभु की गवाही, जो प्रभु के वचनों को दूसरों को फैलाता है। यह चैनल अगर हम देखेंगे तो यह चैनल अपने आप ऐसे ही नहीं आया है। इसके लिए घोर परिश्रम और कई सारी बातों को उन्होंने सुना है और फादर के सामने कई सारे चैलेंजेस आए, लेकिन जब हम देखते हैं तो फादर हमेशा उन चैलेंजेस को, हमेशा उन चुनौतियों को डटकर सामना करते हुए उन्होंने प्रभु के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को निरंतर तैयार रखा। कई लोग उनके विरुद्ध हुए, लेकिन प्रभु की असीम आशीषों एवं प्रभु की अनुकंपा से वे निरंतर प्रेरित होते रहे और उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज यही कारण है कि हम सभी आत्मदर्शन चैनल को सिर्फ हमारी
फिंगर की टिप पर, जो कि निरंतर हम देख सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। हर कोई इस चैनल को देख सकता है। हम जानते हैं कि छोटे बच्चे भी अपने फिंगर टिप से आत्मदर्शन चैनल को सर्च करते हैं और यह चैनल उन्हें प्रभु को ग्रहण करने के लिए, प्रभु की प्रेरणा को ग्रहण करने के लिए उन्हें प्रेरित करता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का यह दिन हम सभी के लिए काफ़ी आनंद का दिन है, क्योंकि हमने 4 साल प्रभु की योजना के अनुसार इसे पूर्ण किया है। और यह आप सभी का प्रेम है या आप सभी की प्रार्थनाएं हैं कि आज भी यह चैनल प्रभु के वचनों को दुनिया के कोने कोने तक फैला रहा है, प्रभु की प्रेरणाएं दूसरों को दे रहा है। और आज हम विशेष रूप से हमारे सभी दर्शकों के लिए और श्रोताओं के लिए जो देख नहीं पाते हैं लेकिन सुनना पसंद करते हैं, उन तमाम भाई बहनों के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें अपनी असीम आशीषों से परिपूरित करे, प्रभु उन्हें अपने चंगाई भरे हाथों से छू ले। एवं जो कोई भी हमें प्रार्थना की मांग करते हैं, काफ़ी प्रार्थनाएं लोग हमसे प्रार्थनाएं की मांग करते हैं, काफ़ी प्रार्थनाओं के लिए निवेदन आते हैं। हम उन तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमारी पुकार को सुनिए, आप हमारे साथ रहिए और निरंतर आप हमें हर खतरों से, हर विपत्तियों से बचाए। और इस कार्य में जो कार्य प्रभु आपने हमें सौंपा है, उस कार्य को हम निष्ठा भाव से प्रेम पूर्वक दूसरों के बीच में कर सकें। आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान हम विशेष रूप से धन्यवाद स्वरूप चढ़ाते हैं। आत्मदर्शन का 4 साल कंप्लीट होने का इस पावन मौके पर प्रभु को विशेष रूप से सभी वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ आज ही के दिन 2017 में सिस्टर रानी मरिया धन्य घोषित हुई थी। ये हमारे लिए इंदौर धर्म प्रांत के लिए भी बड़ी प्रभु के सामने धन्यवाद देने का मौका है। सिस्टर के शहादत के बाद उनको धन्य घोषित किया जाना हमारे इंदौर की मिट्टी से, और उसी के साथ साथ प्रभु के वचनों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, दूर दूर तक लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाने के लिए आत्मदर्शन का शुभारंभ। तो इसीलिए विशेष रूप से नवंबर 4 इंदौर धर्म प्रांत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। जैसे फादर ने इंट्रोडक्शन में कहा, हम उन तमाम लोगों को याद करते हैं जो आत्मदर्शन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ जुड़े हमारे स्टाफ, हमारी सेविकाई के सभी मेंबर्स, हमारे टीम मेंबर्स, हमें सपोर्ट करने वाले, अप्रत्यक्ष रूप से हमारे से जुड़े सभी लोग जो हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं, हमारे बेनिफैक्टर्स, हमारे शुभ चिंतक और ऐसे तमाम लोग जो इस सेविकाई को अपने जीवन को अनुभव करते हैं, सभी को हम समर्पित करते प्रभु की ओर उठाते हैं। प्रभु धन्यवाद भरे दिल से इस पवित्र मिस्सा याग को ग्रहण कीजिए और हम सबको आशीषित कर दीजिए। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूं कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। प्रभुवर दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। हे प्रभु
हूँ पर मैं महापापी, तेरा हूँ पर मैं महापापी। निर्बल मैं प्रभु तू प्रतापी, निर्बल मैं प्रभु तू प्रतापी। हे प्रभुवर दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। हे प्रभुवर दया कर, पाप मेरे क्षमा कर, पाप मेरे क्षमा कर, पाप मेरे क्षमा कर। स्वर्गलोक में महिमा हो, धरती पर सुख शांति हो। स्वर्गलोक में महिमा हो, धरती पर सुख शांति हो। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। हम तेरी स्तुति सब मिल करके सदा तुझे हम धन्य कहते, तेरी आराधना करते हैं हम। महिमा गान सब गाते हैं। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। हे पिता ईश्वर जग के विधाता, स्वर्ग धरा के स्वामी हो तुम। ईश पुत्र यीशु से मिलकर तेरा गुणगान गाते हैं। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। यीशु मसीहा तू पाप के हार, हम पर दया तू करना सदा। दाई पिता के तू विराजी, विनती हमारी सुन ले सदा। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। तू ही पावन तू ही प्रभु है, संग सदा ही आत्मा में। ईश की महिमा है महान, महिमा तेरी गाते सदा। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। स्वर्गलोक में महिमा हो, धरती पर सुख शांति हो। स्वर्गलोक में महिमा हो, धरती पर सुख शांति हो। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी यह इच्छा है कि सब लोग सत्य को स्वीकार करें और मुक्ति पा जाए। अपनी प्रचुर फसल पर दिया दृष्टिग्राम और मजदूरों को भेज, ताकि सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाया जा सके। इस प्रकार जीवनदायक वचन द्वारा एकत्र की गई तेरी प्रजा संस्कारों से बल पाए और मुक्ति तथा प्रेम के पद पर अग्रसर हो सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय और होठों पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 14, वाक्य 7 से 12। पाठ का मूल वाक्य इस प्रकार है: हम चाहे जीते रहें या मर जाएं, हम प्रभु के ही हैं। हम में से ना तो कोई अपने लिए ही जीता है और ना अपने लिए ही मरता है। यदि हम जीते रहते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं, और यदि मर जाते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। इस प्रकार हम जीते रहें या मर जाएं, हम प्रभु के ही हैं। मसीह इसलिए मर गए और जी उठे कि वह मृतकों तथा जीवितों दोनों के प्रभु हो जाएं। हम सब ईश्वर के न्यायासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि धर्म ग्रंथ में लिखा है, प्रभु यह कहता है, अपनी अमरता की सौगंध, हर घुटना मेरे सामने झुकेगा और हर कंठ ईश्वर को स्वीकार करेगा। इससे स्पष्ट है कि हम में से हर एक को अपने अपने कर्मों का लेखा ईश्वर को देना पड़ेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु तूने बुलाया, मैं तेरी सेवा में आया। सर्वस्व अपना तुझको चढ़ाकर मैं तेरी सेवा में आया। अभिषेक किया, पावन किया, तेरी हथेली पर अंकित किया। अभिषेक किया, पावन किया, तेरी हथेली पर अंकित किया। मेरे जन्म से पहले तूने मुझको चुना, प्रेम से मुझको तूने अपना मीत माना। तेरी कृपा से तूने मुझ में प्राण जगाया। करता मैं दिल से आभार तेरा, मैं तेरी सेवा में आया। यीशु तूने बुलाया, मैं तेरी सेवा में आया। सर्वस्व अपना तुझको चढ़ाकर मैं तेरी सेवा में आया। Alleluia, 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 aha, Alleluia, 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 aha, Alleluia। प्रभु ने कहा है, दुनिया के कोने कोने में तुम जाकर सुसमाचार फैलाओ, 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 सुसमाचार फैलाओ। अल्लेलुया, 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 आहा, अल्लेलुया, 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 अल्लेलुया,
हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री या कहकर भुनभुनाते थे, या मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर यीशु ने उनको यह दृष्टांत सुनाया, यदि तुम्हारे 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भी भटक जाए, तो तुम लोगों में ऐसा कौन होगा जो 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़कर ना चला जाए और उस भटकी हुई को तब तक ना खोजता रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह आनंदित होकर उसे अपने कंधे पर रख लेता है और घर आकर अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाता है और उनसे कहता है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने अपनी भटकी हुई भेड़ को पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूँ, उसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा, जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। अथवा कौन स्त्री ऐसी होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक भी खो जाए, तो बत्ती जलाकर और घर बुहार कर सावधानी से तब तक ना खोजती रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को बुलाकर कहती है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने खोया हुआ सिक्का पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूँ, उसी प्रकार ईश्वर के दूत एक पश्चातापी पापी के लिए आनंद मनाते हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। आज के पहले पाठ में हमें बताया गया है, रोमियो के नाम पत्र में, हम जीते रहे या मरे जाए, हम प्रभु के हैं। बहुत ही सुंदर सोच कि हम जिए या मरे, हम हमेशा प्रभु के बने रहते हैं। उसी प्रकार आज के सुसमाचार में अध्याय 15, जिस पर 3 विभिन्न कहानियां हैं प्रभु के, जो खोए हुए व्यक्ति के लिए प्रभु की व्यथा को दर्शाते हैं। इसको बताने के लिए वह उस भेड़ का उदाहरण हमारे सामने रखते हैं जो 99 भेड़ों को छोड़कर एक के पीछे चला जाता है। और उसी प्रकार उस विधवा की कहानी हमारे सामने पेश करते हैं जो अपने खोए हुए सिक्के के पीछे पूरा परिश्रम लगा लेती है। ये दोनों कहानियां हम आज सुने हैं, और उसके बाद का जो सबसे बड़ी कहानी है उड़ाव पुत्र की, उसके बाद हम सुनते हैं। ये सब बातें हमें सिर्फ इस बात की याद दिलाते हैं कि प्रभु अपने पुत्र पुत्रियों को वापस पाने के लिए उनका दिल कितना व्याकुल होता है। तभी वह क्रूस पर चढ़ जाते हैं हमें बचाने के लिए।
कलीसिया भी विशेष रूप से अपने से अलग हुए अपने पुत्र पुत्रियों को वापस पाने के लिए व्याकुल रहती है। उनके तमाम दरवाजे खुले होते हैं ताकि जो कोई कलीसिया से दूर चले गए हो, प्रभु से दूर चले गए हो, वो जैसे भी वापस पलटने की इच्छा जाहिर करते हैं वैसे उन्हें अपनाने के लिए आतुर रहती है। जैसे एक पिता अपने खोया हुआ पुत्र के लिए इंतजार करता है, प्रभु हम सबों की इंतजार करता है। इसके साथ साथ जैसे मैंने आज के मिसा की शुरुआत में जो बातें कही थी, आत्मदर्शन की शुरुआत, उनका हमारा उद्घाटन आज के दिन 4 साल पहले यहाँ पर आत्मदर्शन में हुआ था, उसके बारे में 2 शब्द और जोड़ना चाहूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, आत्मदर्शन एक सोच का परिणाम नहीं है, क्योंकि कोई भी कार्य, विशेष रूप से कोई भी शुरू करने के पहले उसके एक थॉट प्रोसेस होता है, उसकी प्लानिंग होती है और उसके बाद उसको क्रियान्वय किया जाता है। लेकिन जब मैं विगत 4 साल पीछे मुड़कर देखता हूं, मुझे कभी यह महसूस नहीं हुआ है कि आत्मदर्शन कोई भी थॉट प्रोसेस का एक पहलू है और उससे उत्पन्न हुआ कोई उपज है। क्योंकि जब एक मीडिया सेंटर का विचार मैंने मेरे बिशप स्वामी जी के सामने रखा था, मुझे इस फील्ड में कोई एक्सपर्टी प्राप्त नहीं हुआ था, ना अभी भी है। इसके बावजूद भी पता नहीं, शायद प्रभु की प्रेरणा से हमारे बिशप स्वामी जी ने मुझे इस पर आगे बढ़ने के लिए अनुमति दी। मैंने पहले बताया हूं कि मुझे बाहर विदेश जाकर पढ़ाई करने का मौका मेरे सामने था। उसको ना करते हुए मैं मीडिया फील्ड में एक मीडिया सेंटर की शुरुआत का जो विचार या प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई थी उसी के अनुसार कार्य करने लगा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमें इसको कैसे आगे ले चलना है इसके बारे में कोई ठोस, जैसे मैंने कहा, थॉट प्रोसेस हमारे पास में नहीं था। इसके बावजूद भी अगर कोई आत्मदर्शन कभी आने का मौका मिले तो आत्मदर्शन में शायद नॉर्थ इंडिया में हमारे क्रिश्चियन सर्कल में उपलब्ध स्टूडियोज में सबसे बड़ा स्टूडियो हमारे पास में है। ये कैसे उसका निर्माण हुआ, कैसे उसका विकास हुआ, इसके बारे में अगर कोई पूछा जाए तो उसका ठोस जवाब भी मेरे पास नहीं है। ये मैं अवश्य जानता हूं कि यह प्रभु की शाल योजना का एक शुरुआत थी। सिस्टर रानी मरिया का भी जो कार्यक्रम हुआ था उसमें भी हमारी अहम भूमिका रही थी। शायद प्रभु सब चीजों को पहले से ही समझकर हमें उसके लिए लायक समझा और उस कार्य में, उस कार्य योजना में शामिल किया। पहले आत्मदर्शन जैसे आजकल चलता ऐसा नहीं चलता था। ये सिर्फ संयोग है कि 2019 में नवंबर महीने में मैं ऐसा ही एक प्रेरणा के पीछे एक स्टूडियो चैपल का निर्माण के बारे में सोचा।
जबकि हमारे पास में रिसोर्सेस नहीं थे, उसके बावजूद भी ये प्रेरणा को मैं ठुकरा नहीं सका, काम शुरू हुआ। आप जानते हैं कि नवंबर 2019 में कोविड, उसके बारे में हम कोई नहीं जानते थे। उसके बावजूद भी एक स्टूडियो चैपल निर्माण करने का जो प्रेरणा हमें प्राप्त हुई, उसी के अनुसार जो कार्य हुआ वो बिल्कुल कारगर जब स्थापित हुई, जब आत्मदर्शन से पवित्र मिस्साएं संप्रेषण करना शुरू किया गया था। जब 22 मार्च 2020 में प्रथम बार यहां से हमने पवित्र मिस्सा चालू किया था, उस समय हमारे पास में ये चैपल उपलब्ध नहीं था। तकरीबन 10-12 दिन हम हमारे प्राइवेट चैपल से पवित्र मिस्साएं संप्रेषण किया, और जैसे जैसे हमने इस चैपल का विकास किया, इसका निर्माण किया, वैसे वैसे हम पूरा आत्मदर्शन का संचालन यहां से करना शुरू किया, विशेष रूप से पवित्र मिस्साओं के लिए। और आप जानते हैं कि विगत 2 साल में प्रभु ने किस प्रकार आप सबों के परिवार का एक हिस्सा को आत्मदर्शन को बनाए हैं। यह हमारी योजना के अनुसार नहीं था। हमें बस इतना ही विचार था कि हम एक प्रोडक्शन हाउस बनाएंगे, प्रभु के प्रोग्राम्स बनाएंगे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि 24 घंटे हम लोग प्रभु के कार्यक्रम को संप्रेषण करने में कामयाब होंगे। एक बड़ी विचार था कि अगर हो सके एक सैटेलाइट का प्रारूप लेना है, लेकिन वो वहां तक पहुंचने का हमारा पास में कोई संसाधन आज की तारीख नहीं है। इसके बावजूद भी आत्मदर्शन नॉर्थ इंडिया में लाखों करोड़ों लोगों के घरों तक पहुंच चुके हैं। यह प्रभु की महती योजना है। और ये कैसे इस प्रकार इसका विकास हुआ, कैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, उस पर जब हम मनन करते, विशेष रूप से जब मैं मनन करता हूं, मेरा शीश झुक जाता है प्रभु के सामने, क्योंकि ये उन्हीं का ही एक प्रकार का विचार है और उन्हीं की योजना है, और उन्हीं की योजना में हम सबको उन्होंने इस्तेमाल किया है। आज जब हम 4 साल कंप्लीट कर रहे हैं, प्रभु के सामने विशेष रूप से धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा। इसलिए मैं विस्तृत रूप से आत्मदर्शन के बारे में आप सबों को बताया। थोड़े थोड़े हिस्साओं में मैं बीच में भी बोलता रहा हूं, लेकिन आत्मदर्शन आज आपके बीच में आज एक टीवी चैनल के रूप में है। ये ईश्वर की महती योजना है। आप जानते हैं हमारे हिंदी भाषियों के लिए ऐसा कोई चैनल नहीं है जिस पर आप भरोसेमंद कार्यक्रमों को पूरे दिन तक देख सकते हैं। एक छोटा सा डायसिस इंदौर धर्म प्रांत है, इसके बावजूद भी प्रभु ने इस धर्म प्रांत को चुना है इस कार्य को करने के लिए। आगे कैसे चलना है ये भी हमें कोई पता नहीं है, और हमें उस बात पर कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि अभी तक जो प्रभु ने हमें जो ले चला है वही हमारे विश्वास के लिए काफी है आगे बढ़ जाने के लिए। प्यारे भाई और बहनों, जब आत्मदर्शन के बारे में ही सोचता हूं तो प्रभु के प्रोविडेंस में मुझे पूरी तरह से भरोसा करने में जरा भी शक नहीं है, क्योंकि आत्मदर्शन उसका जीता जागता एक प्रमाण है। मैं धन्यवाद देता हूं, विशेष रूप से अनेक लोगों ने मेरे साथ इस कार्य को करने के लिए मेरे साथ दिए हैं। उनमें आप लोग भी शामिल हैं, मेरे सेविकाई के लोग भी हैं, हमारे स्टाफ भी है, मैनेजमेंट से है, हमारे बिशप है। इस प्रकार बहुत सारे लोगों का नाम लेना पड़ेगा अगर नाम लेना शुरू करें। बहुत सारे लोगों की प्रार्थनाएं हमारे साथ में हैं। सभी की इस मेहनत आज
विशेष रूप से आत्मदर्शन के रूप में नॉर्थ इंडिया के लिए काम आया है। मैं विशेष रूप से आज के दिन प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आगे भी उनका मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। जो हमसे जुड़े रहे हैं उन सभी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप सभी की प्रार्थनाओं में आत्मदर्शन का जो विजन है गॉस्पल फॉर ऑल, इसको रखने के लिए विशेष रूप से मैं आग्रह करता हूँ। प्रभु हम सबको अनुग्रह प्रदान करे, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज धन्यवाद भरे दिल से हम विशेष रूप से प्रभु के सामने नतमस्तक है, शुक्रगुजार है, क्योंकि उन्होंने इस सेविकाई के लिए प्रभु की इच्छा के अनुसार हम सबको चुना है और उसके लिए नियुक्त किया है और उसके लिए हमें सक्षम बनाया है। प्रभु, जब आत्मदर्शन का नाम आता है, प्रभु ये तेरा ही दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है नॉर्थ इंडियन कलीसिया के लिए। न सिर्फ विगत 2 वर्षों से, उसके पहले से ही प्रभु तेरी योजना के अनुसार, तेरे निर्णय के अनुसार प्रभु तूने आत्मदर्शन की स्थापना की थी। इसकी टीवी की परिकल्पना तेरे योजना के अनुसार था और तेरे अनुसार तो हम सबको संचालित किया है। तेरे अचूक मार्गदर्शन के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। तेरे प्रोविडेंस के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे संचालन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ प्रार्थना में प्रभु आपकी ओर हम अपने आप को, इस सेविकाई से जुड़े प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हर एक व्यक्ति को हम समर्पित करते हैं। सभी को तेरी योजना के अनुसार, तेरे प्रेरणा से संचालित करे। हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु, आज के दिन मैं विशेष रूप से हमारे मैनेजमेंट टीम को समर्पित करता हूँ। फादर सेल्विन और अन्य सिस्टर्स जो प्रभु जी इस सेविकाई में मेरी पूरी तरह से मदद करते हैं, और साथ ही साथ हर एक व्यक्ति जो सेविकाई के लिए हमसे जुड़े हैं, जो अपना समय देकर, जो अपना टैलेंट्स देकर प्रभु आपकी सेविकाई करने के लिए आत्मदर्शन से जुड़े हैं। अनेक फादर्स, अनेक सिस्टर्स, अनेक लोक धर्मी प्रभु इसके लिए पूरी तरह से अपने आप को समर्पित किया है, अपने समय को समर्पित किया है। प्रभु धन्यवाद भरे दिल से उन्हें भी मैं प्रभु आपकी ओर उठाता हूँ। उनके परिवारों को, उनके सेविकाई को प्रभु आशीषित कर, अनुग्रहित कर एवं विशेष रूप से आपका प्रोटेक्शन से उन्हें आगे बढ़ाते रहा। प्रार्थना करें और कहें, पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु विशेष रूप से आत्मदर्शन के क्रू मेंबर्स को मैं समर्पित करता हूँ, स्टाफ को मैं समर्पित करता हूँ। हमारे साथ जुड़े पहले के स्टाफ से लेकर अभी कार्यरत सभी स्टाफ एवं क्रू मेंबर्स के लिए हम विशेष रूप से धन्यवाद के साथ साथ उन्हें समर्पित करता हूँ। उनके तमाम एंडेवर्स को समर्पित करता हूँ। प्रभु उन्हें भी और उनके परिवारों को भी प्रभु आशीष दे, कृपा दे। हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु विशेष रूप से आज मैं हमारे सभी शुभ चिंतकों, बेनिफैक्टर्स एवं हम सबों के लिए प्रार्थना करने वाले तमाम लोगों को प्रभु शुक्रगुजार रीख से प्रभु आपकी ओर उठाता हूँ। उनके जो योगदान है, जो आर्थिक हो सकता है, आत्मिक हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है, प्रभु उन्हें उनके द्वारा ही आत्मदर्शन आगे बढ़ पाए हैं। प्रभु तेरी योजना है हमें सपोर्ट करने वाले हर एक व्यक्ति को, हर एक परिवार को, हर एक इंडिविजुअल को प्रभु हम आज आपकी ओर उठाते हैं। उनके जीवन को, उनके परिवारों को, उनकी योजनाओं को प्रभु बरकत दे, आशीष दे, कृपा दे। हम प्रार्थना करें और कहें,
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे सभी व्यूवर्स को हम समर्पित करते हैं, जो भारत से हो सकता है, अन्य देशों से भी हो सकता है। लाखों करोड़ों लोग प्रभु आपके वचनों से प्रभु आत्मदर्शन के द्वारा सरोभर हुए हैं। सभी के लिए प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं, उनके परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके परिजनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनकी योजनाओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सभी को प्रभु अनुग्रहित कर हम प्रार्थना करें, कहें हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु विशेष रूप से हमारे आत्मदर्शन से संचालित मीडिया मिनिस्ट्री, इंटरसेसरी मिनिस्ट्री, रिट्रीट मिनिस्ट्री और इस प्रकार काउंसलिंग मिनिस्ट्री को मैं समर्पित करता हूँ, जो आत्मदर्शन का एक प्रकार का विशेष सेविकाइयाँ हैं। प्रभु सभी पर आपकी आशीष रहे, कृपा रहे और लाखों करोड़ों लोग प्रभु इसे लाभान्वित हो जाए। प्रार्थना करें, कहें हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु अनेक प्रार्थनाएं जो इस वक्त हमारे मन में मुड़ रहे हैं, प्रभु सभी को जानने वाला ईश्वर हमारी तमाम प्रार्थनाओं को सुन और कबूल कर। हम मांगते हैं और आपके उचित समय पर हमें प्रदान कर। हम प्रार्थना करें हमारे प्रभु यीशु के मीठे नाम पर, आमीन। फूल चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में, कहाँ कैसे क्या उपहार दूं मैं समझ ना पाऊं। मुझे बता दे प्यारे प्रभु क्या पसंद है मेरे प्रभु, से तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए। मेरा ये जीवन तुझको समर्पण करता हूँ मैं प्रभु तेरे लिए। मेरा ये जीवन तुझको समर्पण करता हूँ मैं प्रभु तेरे लिए। उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारी यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने क्रिस्त पर दया दृष्टि डाल, जिन्होंने सबके उद्धार के लिए अपना प्राण अर्पित कर दिए हैं। उन्हीं के द्वारा इस पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक तेरा नाम राष्ट्रों के बीच में महान हो और तेरी महिमा में सर्वत्र एकल बलिदान चढ़ता जाए। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को
धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं, ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। ऊंचे स्वर्ग में दूर सेना प्रभु की महिमा गाती है। ऊंचे स्वर्ग में दूर सेना प्रभु की महिमा गाती है। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। सारी दुनिया में मानव जाति प्रभु की महिमा गाती है। सारी दुनिया में मानव जाति प्रभु की महिमा गाती है। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। धन्य है वे जो निश दिन प्रभु की महिमा गाते हैं। धन्य है वे जो निश दिन प्रभु की महिमा गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे इस बेचा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
यह हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। क्रिस्त मर गए, प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। क्रिस्त जी उठे, प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। हम कुशन मौन रूप से हमारे मृतक भाई बहन, माता पिताओं का नाम ले। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दिया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य
और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्तु ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य हैं जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए, मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन प्रदान करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रभु धन्यवाद देते हैं 4 साल के लंबे सफर के लिए। सफर छोटा था लेकिन राह तूने तय किया था। प्रभु, तेरी योजना के अनुसार नॉर्थ इंडिया की सेविकाई में प्रभु हमें लगाने के लिए और हमें विशेष रूप से इस कार्य के लिए चिन्हित करते हुए बुलाने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक मीडिया हाउस के तौर पर 4 साल बहुत ही कम समय रहता है, होता है, पर फिर भी प्रभु जी 4 साल के अंदर प्रभु हम पूरे उत्तर भारतीय कलीसिया के लिए विशेष रूप से सेविकाई में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। प्रभु, तेरी योजना है, तेरी कृपा है, तेरी आशीष है। प्रभु, इस कार्य के लिए हम सबको लायक समझने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें आशीष करते हुए, सुसज्जित करते हुए, हमें सक्षम बनाने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जिस तरह से प्रभु आत्मदर्शन का एडवर्टाइजमेंट कहता है, उत्तर भारत का आत्मीय धड़कन बनने के लिए प्रभु तूने सहायता प्रदान की है। यस प्रभु, आपके लिए जो सेविकाई समर्पित है, आपके लोगों के लिए यह सेविकाई समर्पित है। प्रभु, आपको नहीं जानने वालों के लिए यह सेविकाई समर्पित है। विगत 4 साल के हमारे सफर में तू हमें पथ प्रदर्शन करते रहे, हमारा मार्गदर्शन देते रहे, हमें प्रेरणा देते रहे। प्रभु, विनती बस इतना है, आगे भी तू ही संचालित कर हमें। प्रभु, आगे ही तू ही प्रेरणा देते रह हमें। प्रभु, आगे भी तू ही मार्गदर्शन करते रह हमें।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, मुक्तिदायी फलों से पोषित होकर हम तुझसे निवेदन करते हैं कि अनंत मुक्ति के इस भोजन द्वारा सच्चे विश्वास की सदा प्रगति होती रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। Happy anniversary to all of you. राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना।